हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक क्लासेस। इस क्लासेस में आपको मैथ के क्वेश्चन को इमेजिन करके समझाया जाता है, जिससे कि आप कभी क्वेश्चन को भूल ना सकें। प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि इसमें परसेंटेज का सिस्टम रहता है कि 20% लॉस हुआ है, 40% प्रॉफिट के लिए मुझे वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पर काफ़ी लोग कन्फ्यूजन रहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट बताकर लॉस पूछा जाता है या लॉस बताकर प्रॉफिट पूछा जाता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपके लिए एक क्वेश्चन सामने ये दिया हुआ है। इसको हम बहुत ही डीपली से समझेंगे, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा। आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको उसे अच्छे से करना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा। आप डायरेक्टली आंसर के बारे में मत सोचिए कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप सोचिए ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन को आप अगर समझ लोगे तो आपका आंसर बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बशर्ते आपको सीखना होगा, इसमें इमेजिन करना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा। मैथ में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ जाए तो आप मैथ में एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसी तरीके की और ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। क्वेश्चन में देखिए, आपको कह रहे हैं एक वस्तु को 1000 रुपये पर बेचने पर 20% की हानि होती है। अब क्वेश्चन में आपने एक स्टेप इसका पढ़ा, अब इसको आप समझिए। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को 1000 रुपये पर बेचने पर 20% की हानि होती है। अब जरा आप ये बताओ, कोई वस्तु अगर हम 100 रुपये की लेकर आए, जब वो 100 रुपये से कम की सेल होगी तभी उसमें मुझे हानि होगी। अब 20% हानि, 20% हानि कब होगी? जब 100 वाली चीज़ हमारी 80 रुपये की बिकेगी। 100 वाली चीज़ हमारी 80 रुपये की बिकेगी, तब उसमें हमें 20% की हानि होगी। कहने का मतलब इतना है कि जो सेल हुआ है वो 80 रुपये हुआ है, वस्तु थी 100 रुपये की। वस्तु हमारी 100 रुपये की थी, सेल कितने की हुई है? 80 रुपये की। इसीलिए जो हमें रेट दिया हुआ है लॉस के बाद, वो हमारा 100% में से 20% लॉस करने के बाद का रेट है। इसको आप समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की हानि होने पर वस्तु 1000 रुपये की सेल होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, उसको हम 100% पढ़ते हैं। उसको हम कितना पढ़ते हैं? 100%। जैसे मान लो हमारा कोई वस्तु होगी, बुक मान लेते हैं हम। बुक हमारी होगी 100% की। अब 100% के लिए इसमें 20% का लॉस हो चुका है। जब 20% का लॉस हो गया तब सेल रेट बुक के कितना हुआ? 80%। क्वेश्चन में बस इसको ही समझना होगा। अगर आप ये इतना समझ गए, आपका आंसर इजीली आ सकता है। हमारी 100% की वस्तु थी, 20% लॉस पर बिकी है। जब 20% लॉस हुआ है तो हमारा वो कितने परसेंट रह गया? 80%। अब जो हमारा जो 80% है, ये हमको दिया हुआ है 1000 रुपये, इसीलिए 80% इक्वल टू 1000 रुपये। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1000 रुपये पर 20% की लॉस होती है, 1000 रुपये पर 20% की हानि होती है। अब जब हानि हो चुकी है 20% की, तो हमारा जो परसेंट बचा है वो बचा हुआ है 80%, इसीलिए 80% बराबर हमारा हो गया 1000 रुपये। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहे हैं 20% लाभ के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। अब कोई वस्तु हमारी कितने की थी? 100% की। अब इसमें हमें 20% प्रॉफिट चाहिए। अगर हमें 20% प्रॉफिट चाहिए तब सेल रेट बुक का कितना होगा? सेल रेट बुक का
इक्वल टू होगा आपका 120%। 120 कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर 100% की वस्तु हो गई है और प्लस 20% आपकी प्रॉफिट। 20% आपकी क्या हो गई है इसमें? प्रॉफिट ऐड। जिस तरीके से यहाँ पर हमने हानि को लॉस किया था, क्योंकि 100% की वस्तु होती है, 20% हानि हुई है, रेट हमारा कितना रह गया? 80%। 80% इक्वल टू 1000 रुपये। अब ये बोल रहे हैं 20% प्रॉफिट चाहिए मुझे। अब 100% की वस्तु है हमारी, 20% प्रॉफिट कैसे होगी? जब 100 वाली हमारी कोई चीज़ 120 की बिकेगी, तब 100 की हमारी वस्तु है, 120 की हमारी सेल होगी, तो हमें 20% प्रॉफिट हो जाएगी। अब मुझे चाहिए कितना? 120%। 120% हमको दिया कितना है? 80%। 80% इक्वल टू 1000। इसीलिए अगर इसमें हम 80 का डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा ये 1% बराबर 1000 डिवाइड 80। 120 का मल्टी कर देंगे, 120 इक्वल टू 1000 अपॉन 80 मल्टी 120। इस तरीके से आंसर को सॉल्व कर लेंगे हम। आपका आंसर आएगा ये 1500 रुपये। आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये